हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हमने आपसे दोस्तों 10,000 क्वेश्चन कराने का वादा किया है और दोस्तों इससे पहले हमने दोस्तों एक वीडियो आपको दोस्तों प्रोवाइड करा दिया है, जिसमें से दोस्तों लगभग 300 प्लस क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड कराया है। तो उसको नहीं देखा तो उस पार्ट को देखिए जाके। ये जो दोस्तों हमारा पार्ट है, ये दोस्तों सेकंड पार्ट है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की हम तैयारी करा रहे हैं, जिसमें से जीके जी इसके क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। और दोस्तों हम आपको पढ़ा सकते थे दोस्तों जीएस के तौर पर, लेकिन दोस्तों उसका टाइम नहीं है। 11 फरवरी को आपका एग्ज़ाम लगा है, तो उससे बेटर है दोस्तों आप यानी कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेंड करें। तो इसमें दोस्तों हमने आपको ऑप्शन नहीं दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर दिया है दोस्तों, ताकि कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी भेजिएगा जो दोस्तों यूपी पुलिस के लिए एलिजिबल हैं, या फिर दोस्तों उनको वीडियो सेंड कीजिएगा, ताकि दोस्तों काफ़ी हेल्प मिल पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन आपको दोस्तों इसमें मिक्स में मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें से हम शुरू करते हैं। हमारा 1 नंबर प्रश्न से स्टार्ट होता है। दोस्तों 1 नंबर प्रश्न में से है क्या है कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। सारे जो प्रश्न आपको हम दे रहे हैं, ये वो क्वेश्चन है जो दोस्तों कांस्टेबल के एग्जाम में आए हुए हैं। ये हर बैकग्राउंड से हैं, हर स्टेट के क्वेश्चन आंसर आपको दिया जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया होगा। फिर नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न आता है। इसमें है यानी संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। फिर नेक्स्ट आता है मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों ये रूस से लिए गए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 5th नंबर प्रश्न आता है। 5th नंबर प्रश्न दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 18 में क्या है वर्णित है, पूछा गया प्रश्न है। तो भाग 18 पूछ रहा है, तो इसमें से क्या है दोस्तों आपात उपबंध, यानी कि इमरजेंसी से रिलेटेड सारे व्यवधानों को इसमें दिया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 6 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से पूछा जा रहा है भारत में राजनीतिक सत्ता प्रमुख स्रोत क्या है। तो दोस्तों राजनीति का जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो जनता है। आप सभी को मालूम है जो भारत में दोस्तों जो संविधान चलता है वो जनता के अकॉर्डिंग चलता है, यानी कि जनता यहाँ की सुप्रीम है, ऐसे बोल सकते हो आप। फिर आता है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों ये मुंबई पर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 8 नंबर प्रश्न आता है। 8 नंबर प्रश्न है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में दिया गया है। दोस्तों मैं जब पढ़ाता हूं तो अपने पढ़ाने के बावजूद भी मैं अपने वीडियो की स्पीड को बढ़ा के अपलोड करता हूं, ताकि आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो इस वजह से दोस्तों अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप क्वेश्चनों को दोस्तों स्पीड को, आपके पास ऑप्शन भी रहता है स्पीड को धीमा करके पढ़ें, लेकिन दोस्तों पढ़ें। मुझसे ये मतलब नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराने का मेरा उद्देश्य है, जो को दोस्तों एग्जाम में आता है। फिर इसके बाद 9th नंबर हमारा प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकारों को किसान संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। किसने कहा है दोस्तों। तो ये दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। और दोस्तों किस अनुच्छेद को कहा है। तो अनुच्छेद दोस्तों 32 आता है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता भी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं। तो दोस्तों जो फंडामेंटल राइट है आपने हमेशा सुना होगा, फिल्मों में भी सुना होगा, ऐसे नॉर्मल लाइफ में भी सुना होगा। तो ये दोस्तों केवल नागरिकों पर, यानी केवल हम पर ये दोस्तों फंडामेंटल राइट लागू होता है। फिर नेक्स्ट आता है भारत के राष्ट्रपतियों में कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है। तो दोस्तों जो भारत के पहले, यानी कि वो सॉरी दोस्तों पहले नहीं, जो एक राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो दोस्तों का, और दोस्तों कौन थे श्री यानी कि रामनाथ कोविंद, ये दो लोग ऐसे थे जो इससे पहले यानी कि बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फिर इसके बाद 12th नंबर प्रश्न है। 12th नंबर क्या कह रहा है कि दोस्तों सांसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। तो दोस्तों वो 6 महीने रह सकता है। 6 महीने के अंदर उसे दोस्तों चुनाव कराना होगा और सांसद का सदस्य बनना ही होगा, नहीं तो उसकी दोस्तों यानी कि जो मंत्री पद से दोस्तों केंद्रीय मंत्री से पद से हटा दिया जाएगा। फिर इसके बाद 13 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से पूछ रहा है आपका कि भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हो गया था। तो वो थे दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का आकस्मिक निधन हो गया था। ये दोस्तों हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन एक तरह से दोस्तों देखा जाए तो इनको जहर देकर इनकी डेथ हुई थी। फूड पॉइजन का इसमें से केस बनता है, लेकिन इनको और जो दोस्तों अनऑफिशियल तरीके से इनको जहर दिया गया था, जिससे दोस्तों भारत एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिनकी हत्या हुई थी। इसे ऐसे भी कह कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 14 नंबर प्रश्न आता है
14 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत का प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? तो दोस्तों लोकसभा का वो सदस्य होता है, यानी भारत का प्रधानमंत्री किस सदन का, सदन पूछा जा रहा है तो लोकसभा बताना है आपको, सांसद मत लगाना ऑप्शन में। फिर 15 आता है सांसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो दोस्तों राज्यसभा उसका सदस्य का सदस्य नहीं होता, याद रखिएगा। फिर इसके बाद 16 नंबर प्रश्न आता है कि लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? यानी कि हाई कोर्ट या दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, इनके दोस्तों यानी उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट की बात हो रही है, तो इसमें से कौन दोस्तों है, यानी कि क्या कर सकता है? संघ जो न्यायाधीश हैं, जो जो न्यायाधीश हैं, जो जज होते हैं, वो संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो सांसद बढ़ा सकती है, एक मिनट दोस्तों, जो सांसद बढ़ा सकती है ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में और दोस्तों हाई कोर्ट दोनों में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 18 नंबर प्रश्न आता है। 18 नंबर प्रश्न है राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल हमेशा दोस्तों राष्ट्रपति के उत्तरदायी होता है, क्योंकि राष्ट्रपति इसे नियुक्त करता है। और राज्यपाल का वेतन कौन देता है दोस्तों? ये राज्य सरकार देती है। बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इससे अगर आपको फंसा दिया तो घूम जाओगे। तो दोस्तों राज्यपाल का जो वेतन होता है वो कौन देता है? वो दोस्तों देता है राज्य सरकार। और राष्ट्रपति दोस्तों इसे नियुक्त करता है, लेकिन जब यह रिटायर होता है इसकी पेंशन कौन देता है? ये दोस्तों केंद्र सरकार यानी भारत की संचित निधि से इसे प्राप्त होता है। फिर 19 नंबर प्रश्न आता है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 14 में 214 में की गई, सॉरी दोस्तों। फिर इसके बाद 20 नंबर प्रश्न आता है। 20 क्या पूछ रहा है आपसे? 20 पूछ रहा है कि राज्य सरकार के कार्यों का संचालन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 166 इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पूछ लेगा आपसे कि उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यों का संचालन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो ये दोस्तों 166 के तहत किया जाता है। 21 नंबर आता है त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों 2013 में की गई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दो यानी 22 नंबर प्रश्न आता है। 22 नंबर प्रश्न है यानी वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश को सांसद सदन के समक्ष कौन यानी रखवाता है? तो ये दोस्तों भारत का राष्ट्रपति इसको दोस्तों रखवाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से है पूछा जा रहा है आपसे कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजीव कुमार दोस्तों नीति आयोग के दोस्तों उपाध्यक्ष थे, ठीक है। इससे पहले दोस्तों योजना आयोग चलती थी, इसे 2014 में दोस्तों खत्म करके नीति आयोग लाया गया। तो दोस्तों ये कब हुआ? अब जब भी पूछ ले नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों पीएम दोस्तों नरेंद्र मोदी जी थे, क्योंकि पीएम ऑटोमेटिक नीति आयोग का अध्यक्ष कौन बनता है? वो दोस्तों प्रधानमंत्री बनता है। तो इन्होंने दोस्तों योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का दोस्तों यानी कि गठन किया, बनाया। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर 25 नंबर आता है राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ये अनुच्छेद दोस्तों 243 के तहत किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 26 नंबर प्रश्न आता है। 26 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों राष्ट्रपति, एक मिनट दोस्तों, राष्ट्रपति, हाँ इसमें से पूछा जा रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 54, याद रखिएगा राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद दोस्तों 54 के तहत यानी 54 के तहत होता है। फिर नेक्स्ट आता है नियंत्रक महालेखक परीक्षा का कार्यकाल कितना होता है, वो कितने साल तक रहता है? 6 वर्ष या दोस्तों 62 वर्ष। देखो यानी कि दोस्तों एक मिनट दोस्तों, यानी कि 62 वर्ष, जिसमें से इन दोनों में से या तो वह 6 वर्ष पूरी कर ले या उसकी उम्र 62 वर्ष हो चुकी हो, इन दोनों में से जो पहला पूरा हो जाएगा उसी के तहत दोस्तों उसे कार्यकाल से अपना त्यागपत्र हटा दिया जाएगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट याद रखिएगा 28 नंबर प्रश्न आता है। 28 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें से पूछ रहा है भारत का उत्तर बिंदु कहाँ पर स्थित, यानी उत्तर बिंदु नॉर्थन पॉइंट ऐसे पूछता है। तो दोस्तों इंदिरा कॉल जो लद्दाख में है, याद रखिएगा। आरावली श्रेणी का उत्तम पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों गुरु शिखर राजस्थान है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 30 नंबर प्रश्न आता है। 30 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें से पूछ रहा है कि कन्याकुमारी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसको किसके नाम से जाता है? ये केप कोमरिन के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी 31 नंबर प्रश्न आता है, यानी कि बुर्जिल में बनिहाल दर्रा पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी में जो बुर्जिल और बनिहाल दर्रा ये पर्वत श्रेणी स्थित है वो पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि 32 नंबर प्रश्न आता है
32 नंबर प्रश्न है, यानी कि भारत में यानी ग्रीन स्कालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दशा क्या है? तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम के पूर्व की ओर यानी उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व की स्थिति है, जिसमें से क्या होता है कि इसमें से जब भारत में ग्रीस यानी ग्रीन स्कालीन मानसून के प्रभाव की समान दशा होती है तो ये दक्षिण पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? जो तमिलनाडु में जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो दोस्तों नवंबर और दिसंबर में होता है तमिलनाडु में। फिर इसके बाद 34 नंबर प्रश्न आता है। 34 नंबर प्रश्न है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि रेगुलर, एक मिनट याद रखें, रेगुलर मृदा को किसी अन्य नाम से जाने जाता है। तो दोस्तों ये काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी कैसे बनती है आप सबको पता है, ज्वालामुखी की दोस्तों जो राख निकलती है उससे काली मिट्टी बनती है, या फिर ज्वालामुखी से जो निकलने वाले अवशेष होते हैं उससे काली मिट्टी बनती है, यानी जली हुई मिट्टी काली मिट्टी। ये भरपूर न्यूट्रिशन होता है इसमें से दोस्तों, बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से दोस्तों ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। फिर नेक्स्ट आता है, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो दोस्तों वन लगाकर। आप हमेशा बचपन से पढ़ते रहे होंगे, जो बचपन में बुकें होती हैं दोस्तों वो एंथेंटिक होती हैं, मतलब कि जो वो मान्यता प्राप्त बुक होती हैं वो दोस्तों भारत सरकार लॉन्च करती है या दोस्तों आईसीएसई बोर्ड लॉन्च करता है। लेकिन जो अब की बुकों में आप पढ़ते होंगे दोस्तों वो कौन होता है? वो दोस्तों कौन होता है, यानी कि दोस्तों ये जो नॉर्मल लेखक होते हैं वो लिख कर बताते हैं। तो दोस्तों जो पुरानी बुकें हम लोग बचपन में पढ़े वो ऑथेंटिक होती हैं, तो उन बुकों को जो पढ़ा है आपने उन पे ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि उसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार लागू करती है, बंटवाती है, फिर बच्चे उसको पढ़ते हैं। तो दोस्तों आपने हमेशा सुना होगा कि जो मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जाए, तो वो वन लगाकर रोका जा सकता है। और भी बहुत तरीके होते हैं जो लोग दोस्तों, और भी एंथेंटिक बुक में अलग अलग तरीके बताए जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कथा बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो दोस्तों खैर वृक्ष का होता है। फिर इसके बाद राजीव गांधी नगर हाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 38 नंबर प्रश्न आता है। 38 नंबर प्रश्न क्या है, यानी चंद्रताल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर इसके बाद 39 नंबर प्रश्न आता है। 39 नंबर प्रश्न क्या है, ये दोस्तों प्रश्न दिया गया है इसमें से कि राष्ट्रीय जीव यानी विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 10 सितंबर को मनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 41 नंबर प्रश्न आता है। 41 नंबर प्रश्न है, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों ये मानसरोवर झील के निकट, यानी इस जो राजताल झील है उसमें स्थित है। फिर नेक्स्ट आता है श्रीवास्ती किस नदी तट पर स्थित है? दोस्तों ये रावी नदी पर स्थित है। दोस्तों आपको थोड़ा गाड़ियों की आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही होगी दोस्तों, तो उसके लिए दिल से सॉरी, क्योंकि दोस्तों हमारा घर जो है वो दोस्तों यानी कि रोड के साइड है, तो इस वजह से थोड़ा आवाज़ आती है, नॉइज़ की बड़ी प्रॉब्लम जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यानी कि नेक्स्ट पेज आता है। इन सबको हमने जोड़ जोड़ के बनाया है दोस्तों इन क्वेश्चनों को। तो इसमें से जो नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें पूछा गया है सार्स क्या है? तो सार्स हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है, ऐसे ही सेम टू सेम प्रश्न आया था कि सार्स क्या है? तो दोस्तों विषाणु द्वारा फैलने वाला एक तरह का ये रोग है। फिर नेक्स्ट आता है हरित क्रांति का जनक कौन था? तो दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति का जनक था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से कि श्वेत क्रांति का संबंध क्या है, किससे है, किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों दूध से रिलेटेड है। गोधरा कांड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए। गोधरा दोस्तों एक जगह कांड हुआ था जिसमें से रेलगाड़ी में लोगों को दोस्तों भर के जला दिया गया था, तो ये दोस्तों गोधरा कांड था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, बाकी इतना आपको जानना नहीं है, वो इतना क्वेश्चन है नहीं, लेकिन हो सकता है आ सकता है, तो हमने जहाँ से क्वेश्चन मिले हम सारी जगह, देखो दोस्तों जितने सारे क्वेश्चन कांस्टेबल में आते हैं हमने सारे क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो इन क्वेश्चनों की आप इंपॉर्टेंस को समझिएगा और सीरियसली पढ़िएगा। फिर इसके बाद दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारा जब खत्म होता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको इन हिंदी का जो है स्पेशली हिंदी का वीडियो है उसको मैं आपको बनाऊं या ना बनाऊं, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही दोस्तों हम हिंदी की क्लासें आपको लगाएंगे, जिसमें से हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे और पढ़ाने के विषय में ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे, यानी कि क्वेश्चन आंसर कराएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वो क्वेश्चन करने हैं या नहीं करने, क्योंकि आपके ही अकॉर्डिंग हम दोस्तों उन क्वेश्चनों को रेडी करेंगे। फिर इसके बाद 5th नंबर प्रश्न आता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो आप सभी पढ़ें दोस्तों, बहादुर शाह भी लिखा रहता है, बहादुर शाह जफर भी लिखा रहता है, फर्स्ट सेकंड द्वितीय तृतीय ऐसा लिखा रहेगा। तो दोस्तों जो अंतिम मुगल बादशाह था वो बहादुर शाह द्वितीय था।
सती प्रथा का विरोध किसने किया दोस्तों? तो वो राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा का विरोध किया था। सेवेंथ नंबर प्रश्न है। सेवेंथ में क्या पूछा जा रहा है? इसमें से पूछा जा रहा है कि ओबीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो ओबीसी बहुत छोटा प्रश्न है, लेकिन बहुत लोगों को ये प्रश्न नहीं आता। तो ओबीसी का जो फुल फॉर्म है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। हमेशा बोल भी देते हो, लेकिन ओबीसी का जब ऐसे ही पूछ लिया जाए नहीं बता पाओगे। तो ओबीसी का जो फुल फॉर्म होता है, क्या है ओबीसी का? अदर बैकवर्ड दोस्तों क्लासेस, ओबीसी हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सेल क्यों प्रसिद्ध है? दिया दोस्तों सेल क्या है? तो सेल दोस्तों एक वो कंपनी का नाम जो स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद नाइन्थ नंबर प्रश्न है। नाइन्थ क्या पूछ रहा है आपसे? नाइन्थ पूछ रहा है पुष्कर मेला कहाँ लगता है दोस्तों? अजमेर में पुष्कर मेला लगता है, याद रखिएगा, जानवरों का मेला है। फिर 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न क्या है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। प्रथम स्थान रूस का है, याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न आता है कि दोस्तों जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो दोस्तों जाकिर हुसैन ये दोस्तों तबला वादक थे। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों विजय घाट के नाम से जानी जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों स्वेज नहर। स्वेज नहर से प्रश्न बहुत आता है। स्वेज नहर जोड़ती है किसको जोड़ती है? तो दोस्तों स्वेज नहर किसको? लाल सागर, भूमध्य सागर, ऐसे करके दोस्तों दो यानी कि जी पॉइंट बना हुआ है, जिसमें से दोस्तों स्वेज नहर यहाँ पर दोस्तों यानी कि ऐड करती है। यहाँ पर सहज नहर बनाया गया है, याद रखिए, दो इंजीनियरों ने मिलकर इसको सहज नहर बनाया। और यहाँ से दोस्तों सामान का आदान प्रदान किया जाता है। जब पहले नहर नहीं थी तो पूरे सामान को यहाँ से ऐसे घूम के क्रॉस करके अदर कंट्री में भेजा जाता था। तो ये थोड़ा लॉन्ग रूट पड़ता था, लेकिन इस जगह को काट पीट के उन्होंने दोस्तों एक नहर बनाया। फिर याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है? मसालों की रानी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इलायची को मसालों की रानी बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 16 नंबर प्रश्न आता है कि यानी नाजीवाद का संस्थापक कौन था दोस्तों? हिटलर था। यानी नाजीवाद, याद रखिए, नाजीवाद का संस्थापक हिटलर था। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था दोस्तों? अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को चलाया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से? ये इसमें से पूछा जा रहा है दोस्तों कुतुब मीनार दोस्तों कहाँ है, यानी कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार का निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 19 नंबर प्रश्न आता है। 19 नंबर प्रश्न क्या है? पर्वत और यानी पहाड़ के बीच की भूमि क्या कहलाती है? तो आप सभी जानते हैं, घाटी कहलाती है। इधर आपका दोस्तों ऊंचा सा पर्वत है, इधर दोस्तों यानी कि कोई पहाड़ है, यानी कि कोई ऐसे बन गया, तो इस बीच की दोस्तों बीच में घाटी बन जाती है। यही दोस्तों यहाँ पर पानी रहता है, यहाँ पर फूल उल का विकास हो जाता है। तो इसे दोस्तों फूलों की घाटी भी बोल देते हैं। फूलों की घाटी आपको मालूम होगा, सॉरी दोस्तों, मालूम होगा, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। सहारिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये राजस्थान में सहारिया जनजाति पाई जाती है। फिर इसके बाद 21 नंबर प्रश्न आता है कि मानचित्र में पहाड़ पर्वत दर्शाए जाते हैं दोस्तों, लाल रंग से दर्शाया जाता है। ये मैप का क्वेश्चन है। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है। दोस्तों लाल रंग कहाँ से आता है? आर्मी वालों को मैप दिया जाता है, तो उस मैप में दर्शाना पड़ता है, तो उनको रेड पेन, यानी कि जो मैप होता है वो रेड कलर से दर्शाया रहेगा। ऐसे पहाड़ तो बना नहीं सकते उस पेपर में, लेकिन रेड कलर से दर्शा दिया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि यहाँ पर पहाड़ पर्वत हैं। तो उनको समझने में आसानी होती है। सेना में यूज होता है, और सेना का प्रश्न है, तो दोस्तों आपको ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है। फिर इसके बाद कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ये 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारत की सबसे ज़्यादा सीमा किस देश से लगी हुई है? तो दोस्तों बांग्लादेश से भारत की सबसे ज़्यादा सीमा लगी हुई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 25 नंबर प्रश्न आता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? अनाई मुड़ी है। फिर इसके बाद नीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? वो मत्स्य पालन से है, नीली क्रांति का। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 27 नंबर प्रश्न आता है। 27 नंबर प्रश्न क्या है? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? यह 1985 में दोस्तों की गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। 28 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों। 28 में हमारा क्या प्रश्न है? इसमें से पूछा जा रहा है दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है? साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये केरल में स्थित है। आलू क्या है? तो आलू दोस्तों एक कंद है, याद रखिएगा, ऑप्शन में हमेशा पूछ लेता कि आलू क्या है, तो आलू एक कंद है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत यानी लीवर। फिर इसके बाद सिरके का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? यानी एस्टिक एसिड, यानी कि एस्टिक अम्ल, ऐसे भी हो सकता है। 32 नंबर प्रश्न आएगा कि पूछेगा मायोपिया किस अंग का दोष है? तो दोस्तों नेत्र यानी आँख का।
फिर इसके बैरोमीटर में भरा होता है दोस्तों, क्या भरा होता है, अमलगम या पारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 34 नंबर प्रश्न आता है कि जीवाश्म ईंधन कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, यूरेनियम कहलाता है। 35 है ओजोन क्षेत्र किस गैस के कारण हो रहा है दोस्तों, यानी कि CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ से बढ़ते हैं, यानी कि दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारी जो PDF है, यानी कि इससे पहले हमने आपको 100 वीडियो करा दिए, यानी वो सॉरी 100 क्वेश्चन करा दिए, 100 वीडियो नहीं होगा, 100 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए। 300 नंबर जो प्रश्न आता है, सॉरी दोस्तों 300 अब नीचे प्रश्न आते हैं। 300 GK को जो प्रश्न होंगे आपके दोस्तों क्या है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी, ये बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद ने। फिर इसके बाद पंजाबी भाषा लिपि कौन सी है, गुरुमुखी है। फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है 4 नंबर प्रश्न आता है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है दोस्तों, कन्याकुमारी है। भारत का सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है दोस्तों, मधुमेह के उपचार में होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से पूछा जा रहा है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों, असम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है दोस्तों, विटामिन C मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। 10 नंबर प्रश्न आता है कि इसमें से पूछा जा रहा है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ दोस्तों, चीन में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था दोस्तों, सिद्धार्थ था। ये 1 लाइनर प्रश्न है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न क्या है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है दोस्तों, विटामिन A की कमी से रतौंधी होती है। फिर इसके बाद 14 नंबर प्रश्न आता है। 14 नंबर प्रश्न क्या है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तमिलनाडु का है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोकनृत्य है दोस्तों, पंजाब का है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था, याद रखिएगा। बहुत फास्ट आपके क्वेश्चन होंगे दोस्तों, इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बस आप पढ़ते रहिएगा। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी दोस्तों, रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है दोस्तों, गलफड़ों की सहायता से लेती है। इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने जी दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। फिर इसके बाद 20 नंबर प्रश्न आता है। 20 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था, यह 1919 अमृतसर में हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है दोस्तों, लाला लाजपत राय ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर प्रश्न क्या है, सांडर की हत्या किसने की दोस्तों, भगत सिंह ने की। 1857 की ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, तो दोस्तों मंगल पांडे ने दोस्तों अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। बलिदान क्या दोस्तों, इनको फांसी दे दी गई थी, इनकी फांसी देने के बाद ही दोस्तों विद्रोह शुरू हुआ था। जैसे कि दोस्तों भगत सिंह की फांसी हुई थी, भगत सिंह की फांसी होने के बाद ही पूरा देश एकता के सूत्र में बंधा और दोस्तों लड़ाई करना स्टार्ट किया। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों, सरोजिनी नायडू दोस्तों उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, इंपॉर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला यानी कि दोस्तों पहली महिला कौन सी, वो दोस्तों संतोष यादव थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था दोस्तों, मूल शंकर था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 29 नंबर प्रश्न आता है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी रामकृष्ण यानी मिशन की स्थापना। 31 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से पूछा जा रहा है वास्को डी गामा भारत कब आया, दोस्तों 1498 में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था दोस्तों, पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है दोस्तों, जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है दोस्तों, गुरु नानक देव पहले गुरु भी और दोस्तों पहले संस्थापक ही दोस्तों सिख के यानी कि सिख धर्म के संस्थापक थे। 35 नंबर प्रश्न आता है, सिख का प्रमुख त्योहार कौन सा है, बैसाखी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, सरदार पटेल जी को दोस्तों लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनकी हाल फिलहाल में दोस्तों मूवी भी आने वाली है, ये दोस्तों पंकज त्रिपाठी के अभिनय पर, तो देख लीजिएगा, अच्छी मूवी होगी। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है दोस्तों, विजय घाट है, याद रखें विजय घाट नाम है। महाभारत के रचयिता कौन है दोस्तों, महर्षि वेद व्यास। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 40 नंबर प्रश्न आता है,
अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? चाणक्य ने लिखी यानी कौटिल्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। फिर 43 नंबर प्रश्न आता है। 43 नंबर प्रश्न क्या है? इसमें से पूछा जा रहा है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश कौन सा देश से प्रसिद्ध है दोस्तों? जापान है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 46 नंबर प्रश्न आता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है दोस्तों? गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है दोस्तों? केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। फिर इसके बाद 49 नंबर प्रश्न आता है, यानी कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी दोस्तों? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है दोस्तों? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। ये प्रश्न आएंगे नहीं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ क्योंकि ये सारे प्रश्न को ऐड करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको याद रहे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा है। गंगा डॉल्फिन बोलते हैं। गंगा डॉल्फिन आता है, ठीक है, डॉल्फिन सिर्फ नहीं लगाना, गंगा डॉल्फिन लगाना आपको आंसर। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है दोस्तों? आम। आम में कौन सा विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए पाई जाती है, ये भी याद रखिए। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है दोस्तों? कमल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट याद आता है, 56 नंबर प्रश्न आता है। 56 में क्या है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है दोस्तों? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई में अनुपात कितना होता है दोस्तों? 3:2 का होता है अनुपात है। फिर इसके बाद 59 नंबर है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा। ये दोस्तों वैसे क्वेश्चन जो आपको याद दिलाने के, रिवीजन करने के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों देखो पढ़ने का टाइम आपका अब चला गया, क्योंकि पेपर है, सर पे है। हो सकता है आर का आपने भरा हो, एसएससी जीडी का फॉर्म भरा हो, दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा हो, तो इन सब चीज़ों के हिसाब से दोस्तों पढ़ना पड़ता होगा। तो पढ़ाई अब छोड़ो, अब सीधा रिवीजन पे याद रखो। छोटी चीज़ पढ़ो जिसको आप पकड़ सकते हो। बड़ी चीज़ पढ़ने की कोशिश मत करना, बस छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के रखना, उन्हीं को पढ़ना। जो चीज़ें आपको आती हैं वो वहाँ पर गलत ना हो, ये याद रखें। जो नहीं आती तो वो आप पढ़ के आप कुछ कर भी नहीं सकते। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है दोस्तों? शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है दोस्तों? 52 सेकंड है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद 65 नंबर प्रश्न आता है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी दोस्तों? हेनरी बेकरल ने की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है दोस्तों? हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों? तो वो दोस्तों पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, जो आपके माथे पे होती है, यानी कि दोस्तों माथे पर, यानी कि नाक के ऊपर। एक्सरे कार्बनिक का शुद्ध रूप कौन सा है दोस्तों? हीरा, आप सभी जानते हैं। इससे भी कम दोस्तों एक ग्रेफाइट आ जाता है, इससे भी कम दोस्तों एंथ्रेसाइट कोयला आ जाता है, याद रखिएगा। फिर एक्सरे का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? रांटचन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था दोस्तों? तांबा। याद रखिएगा, लोहे का आविष्कार नहीं दोस्तों, तांबे का दोस्तों सबसे पहले यूज इंसानों द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई पड़ता है दोस्तों? काला दिखाई पड़ता है। ऑब्वियसली अगर ना मालूम हो तो डाउट मैं आपको क्लियर कर दूं कि दोस्तों नीचे वायुमंडल है। देखो जब हम यहाँ पर हैं तो हमारे आसपास वायुमंडल है, और वायुमंडल की एक परत चढ़ी हुई है। जब रोशनी ऊपर से आती है तो दोस्तों हमारे वायुमंडल यानी धूल के कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। इन छोटे छोटे कणों में दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही रोशनी एंटर करती है, अब इन कणों में टकरा के फैल जाती है, तो दोस्तों हमें आकाश कैसे दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। लेकिन जब अंतरिक्ष यात्री ऊपर रहता है तो वहाँ धूल के कण नहीं है, वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। वो रोशनी दोस्तों रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, इधर उधर फैल नहीं पाती, और आकाश हमें दोस्तों काला दिखाई पड़ता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? गैलीलियो ने दूरबीन का दोस्तों आविष्कार किया था, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इस दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है दोस्तों? राजघाट नाम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 74 नंबर प्रश्न आता है। 74 नंबर प्रश्न क्या है? भारत में पहली रेल कहाँ से तक चली दोस्तों? बम्बई, यानी कि वर्तमान में क्या नाम है? मुंबई से थाने तक चली थी। थाने बोलते हैं या थाने बोलते हैं, ये दोस्तों थाने भी बोल सकते हैं, थाने भी, दोनों ऑप्शन में होते हैं, ये कंफ्यूज मत होइएगा। अगर थाने और थाने दोनों ऑप्शन में, तो आप थाने को प्लस प्रायोरिटी दीजिएगा, नहीं पहली चॉइस आप रखिएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी रखिएगा, आप थाने लिखाएंगे। फिर उसके बाद भारत में पहली बार मेट्रो यानी सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी दोस्तों? कोलकाता में आरंभ की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ दोस्तों? 1853 में भारत की जो पहली रेल चली थी मुंबई से थाने, अभी आपको बताया मैंने।
प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे दोस्तों? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा दोस्तों 1984 में ये गए थे। स्क्वाड्रन लीडर दोस्तों ये एक पायलट थे और दोस्तों नासा को एक बेहतरीन पायलट की ज़रूरत थी, जो कि दोस्तों उस समय ये यानी एयर शो चल रहा था और एयर शो में इन्होंने ऐसे-ऐसे करतब दिखाए थे कि दोस्तों नासा वालों की नज़र हमारे यानी कि स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा के ऊपर पड़ गई। जब देखा कि ये भाई एक खराब विमान को ऐसे से चला रहे हैं, इतना बढ़िया चला रहे हैं, तो उन्होंने दोस्तों इन्हें यानी नासा ने इन्हें अप्रूवल देते हैं, यानी कि इनके पास रिक्वेस्ट भेजते हैं और कहते हैं कि आप हमारे साथ मिशन पर चलिएगा। तो दोस्तों इस मिशन में चलने के लिए दोस्तों ये राज़ी भी हो जाते हैं और भारत के क्या बन जाते हैं, भारत के दोस्तों ये पहले यानी कि अंतरिक्ष यात्री बन जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तो महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी जी थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवंत दयाल शर्मा जी थे। फिर इसके बाद 80 नंबर प्रश्न आता है। 80 नंबर प्रश्न क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? ये न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले यानी कि महासचिव कौन थे दोस्तों? त्रिगवेली जी पहले महासचिव थे। फिर 83 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से पूछ रहा है कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं दोस्तों? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं दोस्तों? ये 15 सदस्य देश होते हैं, ठीक है, 15 देश होते हैं, सदस्य नहीं होते। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इसमें से पूछा जा रहा है 85 नंबर प्रश्न में, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं दोस्तों? 5 देश, यानी कि दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कितने देश स्थायी हैं? तो 5 राज्य, याद रखिए, वो 5 देश, ठीक है, ये 5 देश हम लगा सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों? द हेग हॉलैंड में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान में महासचिव कौन है दोस्तों? बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण देने वाले भारतीय कौन बताएंगे दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 90 नंबर प्रश्न आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी अध्यक्ष कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं दोस्तों? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। फिर 91 नंबर प्रश्न आता है। 91 नंबर प्रश्न क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन बन रहा है दोस्तों? दक्षिणी सूडान बनना। यानी किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता दोस्तों? विटामिन के की वजह से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया दोस्तों? अनुच्छेद यानी कि 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे दोस्तों? अभिनव बिंद्रा जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 96 नंबर आता है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है दोस्तों? 4 वर्षों बाद होता है। फिर इसके बाद 97 नंबर प्रश्न आता है कि सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जेनीरियो में। दोस्तों ये पूछा गया प्रश्न था, क्योंकि कांस्टेबल में पूछा गया था, इस वजह से फिल कर दिया गया, अब नहीं पूछेगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 99 नंबर प्रश्न आता है कि हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा, वह मुर्रा जो भैंस है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, किस लिए? दूध के लिए। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित दोस्तों? गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी दोस्तों? यानी कि राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 102 नंबर प्रश्न आता है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है दोस्तों? तो ये 44,212 किलोमीटर, याद रखिएगा। फिर इसके बाद हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवंत दयाल शर्मा जी थे। फिर इसके बाद 104 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से पूछा किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है दोस्तों? चीन के साथ लगती है। बैरोमीटर के पाठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है दोस्तों? तूफान। अचानक से दोस्तों बैरोमीटर अगर नीचे गिर रहा है दोस्तों, वो तूफान आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है दोस्तों? थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है दोस्तों? आसाम में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 108 नंबर प्रश्न आता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? चांदी होती है दोस्तों। आप जो बड़े बड़े आईफोन, टैबलेट ये जो आते हैं, महंगे आते हैं, तो जितने भी महंगे फ़ोन होते हैं उसमें समझ जाइएगा दोस्तों, उसमें सिल्वर और गोल्ड का यूज होता है, क्योंकि दोस्तों इनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट चलती है, इसमें रुकावट नहीं होती, इलेक्ट्रॉनों को कोई रुकावट नहीं होता, इस वजह से ये प्रोडक्ट महंगे होते हैं। आईफोन आपका इसी कारण से महंगा होता है, वो इतना फास्ट होता है, उसको हैक नहीं किया जाता। इनका कारण यही होता है कि इसमें से ये दोस्तों सोना और चांदी यूज किया जा सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, गोबर गैस के मुख्य रूप में से क्या पाया जाता है दोस्तों? मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक जी ने कहा था।
फिर 113 नंबर प्रश्न आता है, 113 नंबर है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है दोस्तों? 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा लिपि कौन सी है दोस्तों? देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है दोस्तों? दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 116 नंबर, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों? उदंत मार्तंड है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा लिखी गई है। हरियाणा के राज कवि कौन कहलाए दोस्तों? उदय भानु हंस कहलाए दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 19 नंबर, 119 नंबर प्रश्न आता है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एथेंस यानी यूनान, 1896। यहीं पर दोस्तों साणों का युद्ध होता है, यानी कि साणों से लोग लड़ते हैं। ये भी प्रश्न आ चुका है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों पर 8 बार स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? वो हॉकी। हम लोगों ने दोस्तों ओलंपिक खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता, वो भी हॉकी फील्ड में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 121, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? ये दोस्तों 1980 में मॉस्को में जीता था। इसके बाद फिर दोस्तों अभी हाल फिलहाल में जीता था, जिसकी मुझे अभी डेट नहीं याद, ठीक है। फिर ये दोस्तों, हाँ, ये इसकी डेट जो होगी दोस्तों, जो हॉकी जीता गया था वो 2023 में है दोस्तों, जीता गया था। उसकी एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम ये दोस्तों किस दिन जीता या किस महीने में जीता, लेकिन दोस्तों ये 2023 में जीता गया था। फिर इसके बाद 122 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो दोस्तों 4 वर्षों बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? लुसान स्विट्जरलैंड में है। ओलंपिक ध्वज में कितने गोल होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 125 नंबर प्रश्न आता है। 125 में क्या है, एक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है दोस्तों? माइकल यानी कि लेप्स है। या सॉरी दोस्तों, एक नहीं, सर्वाधिक, मैंने गलत पढ़ गया है, इसके लिए दिल से सॉरी दोस्तों। सर्वाधिक स्वर्ण पदक, इसलिए दोस्तों तैराकी में जीता था इस बंदे ने। 8 पदक दोस्तों एक ही ओलंपिक में इसने जीते थे। फिर इसके बाद भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो ये 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी दोस्तों? कर्णम मल्लेश्वरी थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इंग्लिश में लिखा है बैक टू वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद जी ने दोस्तों इस भाषा को, इस नारा को बोला था, ठीक है, इस वर्ड को बोला था, ये याद रखिएगा। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्ता पार्षद दोस्तों, ये कानपुर के रहने वाले हैं। फिर इसके बाद 133 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से क्या पूछ रहा है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है दोस्तों? ये कैल्शियम की वजह से होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है दोस्तों? गुर्दे यानी किडनी से। किस एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को दोस्तों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर इसके बाद 136 नंबर आता है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाद्य यंत्र वादन में विख्यात है दोस्तों, किसमें? शहनाई में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था दोस्तों? ये रूस से किया गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 139 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है दोस्तों? हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली यानी कि प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? जापान की जुनको ताबाई थी। पीलिया किस अंग का रोग है दोस्तों? यकृत या लीवर का दोस्तों ये रोग है, यानी पीलिया जो रोग होता है, यकृत और लीवर दोस्तों उससे डैमेज हो जाते हैं। फिर इसके बाद द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित दोस्तों? फास्कल के लॉ से। जितने भी दोस्तों आपको दबाव से रिलेटेड या पानी से रिलेटेड इनसे दोस्तों जो प्रश्न आए ना, तो आप दोस्तों इसमें यानी कि फास्कल का नियम लगाइए। हाइड्रोलिक ब्रेक में आप फास्कल का रूल लगता है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा। क्लोरोफिल खनिज का गठन क्या है, घटक क्या है? तो ये दोस्तों मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस क्या होता है दोस्तों? एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है, याद रखिएगा, ब्यूटेन होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, किसने सर्वप्रथम अशोक अभिलेखों को पढ़ा दोस्तों? जेम्स प्रिंसेस दोस्तों, इन्होंने इनकी भाषा को डिस्क्राइब किया, तो दोस्तों इन्होंने ही पढ़ पाए ये दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 146 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से पूछा किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो दोस्तों उपगुप्त के। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था दोस्तों? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हृदय दयाल, याद रखिएगा। 150 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से पूछा जा रहा है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने शुरू की। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक, इसे शॉर्ट में MBT भी बोलते हैं। फिर इसके बाद और दोस्तों ये याद भी रखिएगा, सबसे यानी कि पूरे इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा यानी कि वर्ल्ड का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था उस टाइम पीरियड पर। फिर उसके बाद 153 नंबर प्रश्न आता है,
प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? वो 1951 में। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय का अध्ययन किया? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में। चीन का एक यात्री आता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ह्वेनसांग, एक तरह से राइटर या दार्शनिक भी होता है। ये नालंदा विश्वविद्यालय में दोस्तों, और नालंदा विश्वविद्यालय वर्ल्ड का पहला विश्वविद्यालय था। फिर इसके बाद कौन सा आता है? कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ये दोस्तों ओ है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? 206। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 157। सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? दोस्तों विटामिन डी। मादा एलिफिंजा मच्छर के काटने से कौन से रोग होता है? दोस्तों मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 161 नंबर प्रश्न आता है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो दोस्तों 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में जो प्रकाश चलता है वो 3 लाख किलोमीटर की स्पीड फिक्स करता है। फिर इसके बाद पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया था? कॉपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? दोस्तों खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 165, यानी कि चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। यानी इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ऐसे क्वेश्चन को याद कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखो ये आपको बड़े भारी भरकम तरीके से इन क्वेश्चनों को बनाया जाएगा, लेकिन आप जो सही पढ़ोगे तो सही उत्तर दे पाओगे। इस वजह से मैंने क्वेश्चन को सॉर्ट किया और डायरेक्ट उसका एक शब्द में आंसर लिख दिया। तो इन प्रश्नों को याद और बड़े ध्यान से सुनिएगा और इनको अपनी प्लेलिस्ट में सेव भी रखिएगा और बार बार सुनिएगा। इससे आपको दोस्तों रट जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ताजमहल कहाँ स्थित है? दोस्तों आगरा में। आज़ाद हिंदी फौज की स्थापना की गई थी सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 173 नंबर प्रश्न आता है, किसके जन्म दिवस पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद हॉकी के प्लेयर थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि आज भी सबसे फेमस ये नारा है जय हिंद। जब भी आप आर्मी वालों को देखते होंगे या किसी भी व्यक्ति को देखते होंगे तो बड़े गर्व से बोलते होंगे दोस्तों जय हिंद। मैं भी अपने वीडियो के लास्ट और एंड में दोस्तों क्या बोलता हूँ? जय हिंद बोलता हूँ। तो ये बड़ा प्रसिद्ध नारा है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा दोस्तों दयानंद सरस्वती ने। दोबारा ये क्वेश्चन आया है आपके इसमें। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। फिर दोबारा आपके पास क्वेश्चन आ गया। 180 नंबर क्वेश्चन दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। फिर इसके बाद 183 नंबर प्रश्न है, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? दोस्तों मंगल पांडे ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, बहुत डिफिकल्ट तरीके से आएगा आपके सामने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज में कातिल में है, यह नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 186 है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? दोस्तों राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने की। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर इसके बाद 189 नंबर प्रश्न आता है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी था, याद रखिएगा। गांधी जी महात्मा की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों महात्मा गांधी जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 192 नंबर प्रश्न आता है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? दोस्तों भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं? दोस्तों परमवीर चक्र है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 195 नंबर प्रश्न आता है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? दोस्तों कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दोस्तों यूरी गार्गिन, रूस के रहने वाले हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 198, चंद्रमा पर कदम रखने वाले व्यक्ति कौन है? दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन? दोस्तों राकेश शर्मा है। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया है? दोस्तों आर्यभट्ट सन 1975 में छोड़ा गया है। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा दोस्तों, तो वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं 80 से, यानी कि दोस्तों हम आपको 200 प्रश्न तक, याद रखिएगा, हम आपको कहाँ तक, यानी 200 प्रश्नों तक अब आपको क्वेश्चन आंसर कराए हैं। ठीक है, जो टोटल प्रश्न हुए हमारे आज दोस्तों, वो कितने प्रश्न हो गए? लगभग 200 400 प्लस क्वेश्चन आंसर हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। सोचो 40 से 45 से 46 मिनट में
हमने आपको दोस्तों 400 प्लस क्वेश्चन आंसर कराए हैं। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, क्वेश्चन को टाइप करने में। वो इसलिए तो मुझे क्वेश्चन टाइप करना नहीं आता, लेकिन किसी तरह से मैं टाइप करता हूँ या गूगल की मदद लेता हूँ, जिसमें से गूगल से टाइप करवाता हूँ। इन बहुत चीज़ों से दोस्तों वॉइस टाइपिंग भी करता हूँ। तो इन सब चीज़ों से मैं आपके लिए क्वेश्चन इकट्ठा करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।